हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, 2018, 2019, 2021 के क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑन डिमांड ये वीडियो में लेकर आई हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसा ही कंटेंट जो भी प्रोवाइड कराऊँ वो आप तक तुरंत से पहुँचते रहें। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है 2018, इसमें लिखा है जून 2018 बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। वही सेम प्रोसेस रहने वाला है इसका, जो भी पैटर्न होता है एग्जाम का। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। कोई 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, टोटल। और क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी रहता है। चलिए फटाफट से रीड करना शुरू करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे जी। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग मेन फीचर्स ऑफ आरटीई। ठीक है, आरटीई के ऊपर आपको नोट लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट पे जाकर आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर मेरिट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी में है तो हिंदी वाला भी रीड कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 के उद्देश्य। दूरस्थ शिक्षा के लाभ और प्रजातंत्र के सिद्धांत। देखिए फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का हर एक पार्ट का आंसर आपको लिखना है, तभी आपको 16 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं यूनिट नंबर 1 पर। तो पहले यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सोशल डाइवर्सिटीज़ इन इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजियन एंड लैंग्वेज। यानी कि भारतीय समाज में सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर भाषा और धर्म को व्याख्यायित कीजिए। इसमें आपको 16 नंबर का ही क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। चॉइस आपको दे रखी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर एक यूनिट में से केवल एक क्वेश्चन आपको करना है जो आपको बेहतर तरीके से आता हो। ठीक है, तो चॉइस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। गिव द आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ को करंट लिस्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के पक्ष एवं विरुद्ध पर आपको अपने तर्क प्रस्तुत करने। ठीक है, यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सार्जेंट रिपोर्ट इन इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हिंदी में सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के बारे में आप क्या जानते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सार्जेंट रिपोर्ट का क्या योगदान है। ठीक है, चॉइस वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 इज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। इवेल्युएट द कमीशन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। यानी कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 शिक्षा का विश्व ज्ञान कोश है। इस कथन के प्रकाश में आयोग का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यूनिट 2 में से भी कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना है सिर्फ। लेकिन देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है, एग्ज़ाम आपके आए नहीं हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, तो ये जो है क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से करके जाइए। 18, 19, 20, 21 सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इवन लास्ट ईयर का तो मैं करवा ही चुकी हूँ, 2022 का भी आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 4, what are schemes opted by the government of India to achieve the target of universalization of elementary education? Explain two of them in detail। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई योजना के बारे में बताते हुए किन्हीं दो का विस्तृत रूप से आपको वर्णन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जितने ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी आपको उसी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखिए, फ्लो चार्ट बनाकर लिखिए। एक अलग से वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं पूरा आपको तरीका बताऊंगी कि आप हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 का हमने क्वेश्चन 4 देखा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मेरी होती हैं। ठीक है, चॉइस वाला क्वेश्चन देखेंगे यूनिट 3 का। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हाउ कैन इट फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स ऑफ आवर कंट्री। शिक्षा के व्यवसायीकरण का क्या महत्व है, हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को यह कैसे पूरा कर सकता है। क्वेश्चन समझ आया। चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलेंगे। यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है,
यानी कि शिक्षा और आर्थिक सुधारों के संबंध को व्याख्यायित कीजिए। चॉइस वाला आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। डिस्कस द इनइक्वालिटीज़ इन एनसाइट एंड मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि प्राचीन और आधुनिक शिक्षा की असमानता पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, पहले जो एजुकेशन सिस्टम था कुछ अलग था, आज जो आप एजुकेशन सिस्टम देखते हैं वो काफ़ी अलग है। तो दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यूनिट 4 में भी आपको मैंने दोनों क्वेश्चन दिखा दिए। चलिए, तो ये था हमारा 2018 का कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2019 का, लेकिन इससे पहले आप एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रॉल डाउन करते हुए धीरे धीरे आपका ये क्वेश्चन पेपर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, या फिर अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर इसी सब्जेक्ट का। जी, तो 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है जून का। ठीक है, सब्जेक्ट आप देख लीजिए, यहाँ लिखा है। टाइमिंग वही रहेगी, 3 घंटे का पेपर और ड्यूरेशन रहेगी। आपके मार्क्स रहेंगे टोटल 80। 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपका अनिवार्य होता है, यानी कि कंपलसरी होता है। चलिए रीड कर लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। शिक्षा एवं मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों में संबंधित आर्टिकल 51A के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ब है यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005। देखिए फिर से आ गया एनसीएफ 2005, यानी कि आपसे पूछा ही जाएगा, तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र के फ़ायदे एवं नुकसान आपको बताने हैं। संस्कृत शिक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं, और जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनके लिए मैं रीड करना यहाँ से मैंने भूल गई, तो मैं दिखा देती हूँ इंग्लिश में। आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स। ठीक है, नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सी है यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। डी था यहाँ पर हमारा हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन। ठीक है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप। यूनिट 1 में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट द एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, यानी कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। थर्ड है यहाँ पर डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में है भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए। तो कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है यूनिट 1 में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। हिंदी वाला रीड कर लेंगे। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। देखिए अब यहाँ पे आपसे 1992 भी पूछ लिया, लेकिन अगर आप 1986 कर जाएंगे ना अच्छे तरीके से, तो आपको मतलब ये लगा लीजिए 1992 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 1986 है। ठीक है, तो करके जाइएगा। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं रह गया है। यूनिट 3 में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इशू रिलेटेड टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, MDM, SSA और RMSA 16 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन। ठीक है, फिर से आ गया सार्वभौमिकरण शिक्षा का। इसमें आपसे मिड डे मील के बारे में पूछ लिया, SSA के बारे में पूछ लिया और RMSA के बारे में पूछ लिया, तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें यूनिट 3 का ही। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण से संबंधित मुद्दे MDM, SSA और RMSA की चर्चा आपको करनी है। ये इसका हिंदी वर्जन ही है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ आप नहीं होना। अब देख लेते हैं यूनिट 3 का दूसरा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। ठीक है, यानी कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं हमारे देश में, इसके महत्व की व्याख्या आपको करनी है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिएगा और ऐसा अटैम्प्ट करिएगा कि आपको 16 में से कम 15 नंबर तो मिले ही। यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वेरियस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। 16 नंबर का क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे। भारत में विभिन्न नए आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा पर उनके प्रभाव की व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिटिकली एग्जामिन अबाउट
रिजर्वेशन एज एन एगैलिटेरियन पॉलिसी, यानी कि आरक्षण एक समतावादी नीति के बारे में आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। ठीक है, यानी कि आलोचना करते हुए आपको मूल्यांकन करना है। मैं फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए दिखा देती हूँ फटाफट से 2019 का ये क्वेश्चन पेपर, ताकि उसके बाद हम करें अगला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का 2021 का क्वेश्चन पेपर, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर आता है, 80 नंबर का आता है। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। चलिए फटाफट रीड करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन स्कीम। सी है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। हिंदी में है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। संविधान की धारा 30 एवं शिक्षा, बेसिक शिक्षा योजना, भारत की अर्थव्यवस्था की उदारीकरण नीति, प्रजातंत्र के लिए शिक्षा की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपको अटैम्प्ट करना है। यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रिम्बल इज द की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल यानी कि जो भारत की प्रस्तावना है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिम्बल। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना के आधार पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखना है आपको। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, जो कि चॉइस में आपको गिवन है। देखिए, डिस्कस इन ब्रीफ द एजुकेशनल मीन्स एंड मेजर्स टेकन फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड अरेंजमेंट्स इन टर्म ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अवसरों की समानता के लिए अपनाए गए शैक्षिक साधन एवं प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? यूनिट 1 में से कोई एक ही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। देखिए कौन सा कमीशन है जो कि इसमें आया था 1964 में, कोठारी आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 की मुख्य सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। चॉइस आपको गिवन है। डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखिए फिर से आ गया, मैं कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना यूनिट 2 में से भी। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आता है, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं जो मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर की, बीएड सेकंड ईयर की, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपको आसानी से हर जगह नहीं मिलते हैं। तो डिस्कस भी कर रहे हैं हम साथ के साथ। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडियन सेकेंडरी स्कूल, हाउ कैन दिस बी लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भारतीय माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, इसे देश के औद्योगिक विकास से किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है। चॉइस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, थ्रो लाइट ऑन द करिकुलम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय का क्या अर्थ है। मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, गुणों और अवगुणों पर आपको प्रकाश डालना है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में से भी कोई एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आप। चलिए चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कल्चर इज़ अ कंटिन्यूटी, इंस्पिरेशन एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, ऑल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर, यानी कि संस्कृत एक प्रतीकात्मक, निरंतर एवं प्रगतिशील प्रक्रिया है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। इतना समझ आया? इसी में एक और क्वेश्चन है, साथ ही शिक्षा एवं संस्कृति के संबंध पर चर्चा आपको करनी है कि दोनों में क्या कनेक्शन है, किसमें, एजुकेशन में और कल्चर में। चॉइस में आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, द सोल मेकर ऑफ द हिस्ट्री इज द टीचर। Manu observes a teacher as the image of Brahma. In the reference of above statement, describe the qualities of an ideal teacher, यानी कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्म का रूप माना है।
इस कथन के संदर्भ में एक आदर्श अध्यापक के गुणों को आपको विस्तारपूर्वक बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करिए। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया, एक आदर्श अध्यापक की डिटेल्स लिख दी। नहीं, आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा कि आपसे पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से ही आप आंसर करें। तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगी इस क्वेश्चन पेपर को स्क्रॉल डाउन करते हुए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, 4000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत जल्द हो चुके हैं। आपको यानी कि कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं कहूँगी आप बने रहिए। मेरा आपसे प्रॉमिस है आगे तक मेरी हेल्प आपके लिए बनी रहेगी। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए फिर से दिखा देती हूँ 2021 का ये क्वेश्चन पेपर। आप चाहें तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पैटर्न आपका हमेशा की तरह सेम ही रहता है। दूसरे चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं कि कितने सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा रखे हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं सोनाली सिंह लेती हूँ आप सभी से अलविदा और मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।